हम दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर। हर महीने कांवड़ यात्रा चलते हैं। तो पहली बार दंड यात्रा कर रहे हैं बाबा? नहीं, 10वीं बार। 10वीं बार कर रहे हैं। पहली बार हम 1990 में आए थे। श्रावणी मेला जो कि विश्व का सबसे लंबा मेला 110 किलोमीटर की कठिन यात्रा करके शिव भक्त सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर आते हैं। इसमें मुख्य रूप से बोल बम की संख्या काफ़ी संख्या में होती है, करोड़ों की संख्या में आते हैं। डाक बम लाखों की संख्या में आते हैं और लगभग 100 से 1000 के बीच में कुछ ऐसे शिव भक्त होते हैं जो दंड यात्रा करके सुल्तानगंज से बाबा धाम इस प्रकार से दंडी यात्रा करके आते हैं। तो हमारे साथ एक शिव भक्त हैं, देखिए किस प्रकार से कठिन हो जाता है इस रास्ते में चलना, उसके बावजूद जो बाबा इस प्रकार से कठिन दंड यात्रा कर रहे हैं। और दंड यात्रा उतना आसान नहीं हो पाता शिव भक्तों के लिए, उसके बावजूद भी बाबा देखिए किस प्रकार से सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर की एक कठिन दंड यात्रा कर रहे हैं। और अभी हम लोग बाबा नगरी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं और हम लोग बाबा से थोड़ा बातचीत भी करना चाहेंगे, बाबा से थोड़ा जानना भी चाहेंगे कि कितना मुश्किल हो पाता है यह दंड यात्रा जो कि बाबा इस प्रकार से कर रहे हैं। क्योंकि अगर पैदल कांवड़ यात्री चलते हैं तो वो एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर या मैक्सिमम 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन बाबा देखिए इस प्रकार से आ रहे हैं। बाबा के इस प्रकार से सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर के आने के पीछे की कहानी को जानना चाहेंगे। कितने दिनों में बाबा पहुँचे हैं बाबा धाम और बाबा को क्या कुछ सुविधाएं मिल पाती है और बाबा के कौन सहयोगी है, इनसे थोड़ा भी जानना चाहेंगे। आइए हम लोग थोड़ा बाबा से बातचीत करते हुए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबा? धर्मेश कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले बाबा आप? लखीसराय जिला। लखीसराय जिला है। आपके साथ में भी कोई आए हुए हैं? हाँ हैं, अच्छा। सेवक हैं। अच्छा, कितने दिनों में बाबा अभी 3 किलोमीटर यहाँ से बाबा धाम कितने दिनों में आप पहुँचे अभी तक यहाँ तक? 34 दिन हुआ है आज। 34 दिन हुआ है। आज 34वां दिन। 34वां दिन है। और एक दिन में कितना किलोमीटर बाबा? हर दिन अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। जब तक मतलब रहता है कि आज इतना करना है और रुकने की? में थोड़ा कम होता है ना, अच्छा फिर शरीर बैलेंस हो जाता है तो हो जाता है। अच्छा, शुरू में काफ़ी तकलीफ होती होगी बाबा? अब आप जिम जाते हैं तो शुरू में क्या होता है, हाँ बिल्कुल, हाथ पैर जाम हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। अच्छा। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है बाबा, कैसे हो पाता है? अपने पास सारा चीज़ रहता है। अच्छा गैस चूल्हा है, बर्तन है, अच्छा वही सेवा बना देती हूँ। अच्छा, खाना मतलब खुद से आप बनाते हैं? और डंडी बाबा के लिए भी कोई रास्ते में आपको सेवा शिविर मिला या धर्मशाला मिला? धर्मशाला तो सब जगह जो परमानेंट धर्मशाला है ही ना। अच्छा तो उसमें रहने में कोई अभी खास करके क्या है ना, भीड़ बहुत कम है, हाँ। तो अभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। सब जगह सावन में अगर आप आते तो आपको परेशानी होती है कि इतना नहीं, भीड़ में? सावन में हमको छुट्टी नहीं मिलती है ना। अच्छा, क्या चीज़ में काम करते हैं बाबा? हम दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट टीचर हैं, तो यानी कि आप दिल्ली में ही रहते होंगे। सिर्फ इस दंड यात्रा के कारण बाबा धाम आए हैं? ऐसे कांवड़ यात्रा भी चलते हैं महीनवारी। अच्छा, हर महीने कांवड़ यात्रा चलते हैं। तो पहली बार दंड यात्रा कर रहे हैं बाबा? नहीं, 10वीं बार। 10वीं बार कर रहे हैं। अच्छा, कैसे हो पाता बाबा इतना बड़ा ये संकल्प? लोग पैदल आने में आ नहीं पाते, सालों साल सोचते रह जाते हैं और आप 10वीं बार दंड यात्रा कर रहे हैं। वो बाबा की कृपा हो जाती है तब होता है, इससे नहीं होगा। अच्छा, तो 10वीं बार जो आप आए लगातार आए या फिर? देखिए 2020 में लॉकडाउन में आए थे जी। 21-22 में ड्यूटी लग गई कोरोना में मेरी हॉस्पिटल में जी दिल्ली में, तो इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा फिर मतलब 23-24 से लगातार है, फिर मतलब 2014 से शुरू किए थे, जी। 2 साल गैप है, फिर कंटिन्यू। और बोल बम कितने बार आ चुके हैं? वो तो 2010 से ही महीनवारी हैं लगभग, अब याद थोड़ा ही है कितना बार है। हाँ, तो आए होंगे बहुत बार, लेकिन 2010 से आप बोल बम आ रहे हैं? मतलब महीनवारी लगभग 2010-11 से। हाँ अच्छा, पहली बार हम 1990 में आए थे। 1990 में भी आ चुके हैं? पहली बार। उस समय जब आए थे और अभी जब आ रहे हैं तो क्या क्या बदलाव देखे सुल्तानगंज से देवघर तक में? बहुत बदलाव हो गया है, रास्ता चेंज हो गया है, फिर गंगा वाला मिट्टी मिल गया है। फिर पहले उधर सड़क पर ही चलना होता था जी, रामपुर तक जी। अब उसका पैरेलल जो है बिल्कुल कच्ची सड़क बन गई है। हम लोग के सामने ही बना है। अच्छा हाँ, पहले ये सब नहीं था। अच्छा, काफ़ी चेंज हुआ है। कितने दिनों की छुट्टी लेके आप प्लान बनाते हैं कि बाबा के दरबार आना है? नहीं, गर्मी छुट्टी हमारी 50 दिन की होती है। अच्छा, तो उसी समय आप आते हैं कि बाबा के पास आना है? हाँ। अच्छा, सावन में भी आते हैं? सावन में पैदल आएंगे। पैदल आएंगे। अच्छा, कैसे मन बना पाते हैं बाबा कि एकदम आना ही है तो आना ही है? मानो नहीं, टाइम होता है अपने आप। अच्छा और हम लोग को तो जैसे दिल्ली से आना होता है तो 2 महीना पहले टिकट भी तो लेना होता है। अच्छा, और साथ में आपके कितने लोग आए हैं जो कि आपको सेवाएं देते हैं? एक वही। खाने में क्या क्या खाते हैं बाबा? दिन में फलाहार, फलाहार, रात में
गाय के घी में मतलब अरवा अरवाइन जो होता है, अच्छा चावल रोटी सब्जी भी सब नहीं कुछ ही। कुछ अच्छा। दाल में मूंग चना, एक हम लोग की तरफ केराव दाल होता है, वो शुद्ध माना जाता है। लेकिन दिन में पूरा फलाहारी ही रहते हैं। दिन में फलाहार दुग्धाहार दोनों। अच्छा। और रास्ते में काफ़ी सारे गांव भी पड़ते हैं, वहाँ के रहने की कैसी व्यवस्था हो पाती है रात्रि में? जैसे आप आइएगा ना वहाँ से सुल्तानगंज से ही चलिएगा जी तो लगभग 2-3 किलोमीटर पर एक दुकान या धर्मशाला टाइप का जी। या मंदिर मिल जाता है। अच्छा। जहाँ पर हम लोग रह लेते हैं। अच्छा मंदिर में क्या हम लोग को क्या सब सामान आ जाता है ई रिक्शा से, अच्छा और जल अपना हम पैदल लाते हैं। अच्छा। दिल्ली में टीचर हैं, उसके बावजूद आप इस तरह का यात्रा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे शिव भक्तों के लिए? कुछ आप इतना कठिन यात्रा कर रहे हैं। कुछ नहीं, शिव भक्त जैसे शिव जो है ना नंगा तार है, जी इसमें कोई भी टोटकी फंसा के अपना जी कल्याण कर सकता है। बाकी भगवान में नहीं है। जी अब राम भगवान के लिए पहले हनुमान जी को खुश कीजिए, तब जा कर के फिर राम जी। भगवान खुश होंगे। जी माँ दुर्गा भी डायरेक्ट खुश नहीं होंगी, उनके लिए भी बीच में जी सब इंसुलेटेड वायर है। जी भगवान शिव नंगा वायर है। जी तो जो अपना कल्याण शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, जो कल्याण चाहता है उनसे जुड़ जाए, बात खत्म। जी। और कुछ तो ये हमारी खास बातचीत थी। एक डंडी बाबा हैं जो दिल्ली में शिक्षक हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की कठिन 10वीं दंड यात्रा, जी हाँ, कठिन 10वीं दंड यात्रा कर रहे हैं। और दंड यात्रा इतना आसान नहीं है, इसके बावजूद भी बाबा पहले भी है बोल बम कि हर महीने जो कुछ कांवड़ यात्री होते हैं जो कि हर महीने सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर की कठिन कांवड़ यात्रा करते हैं। और ये बाबा भी हैं जो कि कठिन कांवड़ यात्रा जो हर महीने ये सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर तक की करते हैं। बाकी आप बाबा के बारे में क्या सोचते हैं? श्रावणी मेला 2025 को लेकर कांवड़िया पथ की नई नई घटनाएं अलग अलग शिव भक्तों के साथ उनकी जुबानी में आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।